हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और गाइड पुनीत मित्तल एडवोकेट आज एक नए टॉपिक पे टॉक लेके आया हूं। दैट इज सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 which is on punishment. First, let us understand what actually punishment means. In simple terms, punishment is a penalty or sanction imposed on a person or group of people who has committed an act against the law in force. It depends upon the gravity of the offense. मतलब पनिशमेंट क्या है कि किसी तरह की पेनल्टी या सैंक्शन जो कि किसी लोग या अगर ग्रुप ऑफ लोगों ने ऑफेंस करा है तो उन पर कौन इंपोज करता है, लॉ फॉर डूइंग समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ. नाउ different type of punishments that are prescribed under section 4. First is death. Death क्या है? It is rarest of rare कि rarest of rare circumstances में ही death penalty दी जाती है, depending upon various factors like age, gravity of offense, कि वो पर्सन जो accused है, जो guilty person है, क्या हम उसको किसी और वे से रिफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो कैपिटल पनिशमेंट हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है, बट कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए इट हैज टू बी रेयरेस्ट ऑफ रेयर. एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट गाइडलाइंस लगाई हैं जिसको कि फॉलो करना पड़ेगा बिफोर गिविंग ए पर्सन डेथ पनिशमेंट. सेकेंड इज imprisonment for life. imprisonment for life simply means कि जब तक एक पर्सन की लाइफ चल रही है, जब तक उसकी सांसें चल रही है, बट इफ इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड तो जनरली इट इज 20 years as calculated. नेक्स्ट पनिशमेंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इज imprisonment, जो कि 2 टाइप्स की होती है. वन इज rigorous एंड सेकेंड इज सिंपल. रिगरस मीन्स कि उस पर्सन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट या जब भी वो जितने भी टाइम के लिए वो जेल में रहेगा पर्सन, उससे हार्ड वर्क करवाया जाएगा, उससे हार्ड वर्क करवाया जाएगा. सिंपल मीन्स कि उस पर्सन को थोड़ी सी वो रिगरस से इजी होती है लेकिन उसको जेल में तो फिर भी रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि किसी भी पर्सन से अगर उसने कोई भी प्रॉपर्टी इलीगली एक्वायर करी है तो उससे वो प्रॉपर्टी क्या करी जा सकती है, या उसके ऊपर पेनल्टी के तौर पे अगर उसने चाहे इलीगली एक्वायर नहीं भी करी है, उसकी लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो भी पेनल्टी के तौर पर उससे वो प्रॉपर्टी क्या की जा सकती है, छीन ली जा सकती है. नेक्स्ट इज फाइन. फाइन जैसे सिंपल टर्म्स है कि हम देखते हैं ट्रैफिक चलान हो गए, या कई बार फैक्ट्रीज एक्ट में चलान का प्रोविजन है, या कई बार मिस ब्रांडिंग के मैटर्स आते हैं, उसमें भी वन ऑफ द पनिशमेंट इज फाइन. तो डिपेंड्स अपॉन कि क्या ऑफेंस है. नाउ इस कंसेप्ट में न्यू एक कंसेप्ट ऐड किया गया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस. ये जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है ये न्यू पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 4 में ऐड करी गई है. इन सिंपल वर्ड्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस. इट इज नॉन पेइंग जॉब परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी और इट्स इंस्टीट्यूशंस. कि वहां पे जाके उन पर्सन्स को या पर्सन को क्या है, एक सर्विस देनी है जिसमें कि उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी या उसको कोई और अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे क्या है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी का, या जैसे कोई भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए या कोई और पब्लिक यूटिलिटी की इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे जाके वो सर्विस प्रोवाइड करेगा
free of any charge. So that is community service. Now let us understand the legislative intent behind this concept of community service. The aim of the legislation was to provide for alternative to traditional form of punishment. जो हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थी, जो हमने डिस्कस करा था, लाइक डेथ हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, जेल टर्म हो गया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया या फाइन हो गया, उसको एक न्यू वे से इंट्रोड्यूस करना, कीपिंग इन माइंड टू एड्रेस इश्यूज लाइक ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजन्स. भाई स्पेस तो हमारे पास उतना ही अवेलेबल है, लेकिन नंबर ऑफ प्रिजनर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि वहां पे उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, वहां पे उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिलती है. तो उस एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए भी क्या है, जो ये कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है. फर्दर, बिहाइंड एवरी पनिशमेंट द मेन पर्पज इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर इन द सोसाइटी. कि जो इसने भी कोई गलत काम किया है उसको सोसाइटी में रिहैबिलिटेट किया जाए, कि उसको एक सोसाइटी का दोबारा से पार्ट बनाया जा सके, जिससे कि वो फ्यूचर में दोबारा गलत काम ना करे. तो द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस ये जो है लास्ट 5 डिकेड्स से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. हम इसकी जो लास्ट 5 डिकेड्स में जो रूट्स देखते हैं वो यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फाइंड आउट करते हैं. बट अगर इसकी हम हिस्ट्री ट्रेस आउट करें तो इट गोज बैक टू 1553, विच वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय हाउस ऑफ करेक्शन एट ब्राइडवेल पैलेस. जो लंदन में था ये हाउस ऑफ करेक्शन एट ब्राइडवेल पैलेस, वहां पे ये 1553 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज कम्युनिटी सर्विस. तो लिसनर्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. पोस्ट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. फॉर एनी क्वेरी और clarification on this regard, you can always contact us at the given numbers. Thank you very much. Have a pleasant day. Keep learning, keep growing.